एक आईएएस अधिकारी जो लड़की होती है, जब वो अपने फील्ड में जाते हैं, चूँकि एक बहुत बड़ा घटना घट गया था, लोगों को समझाने के लिए सड़क जाम किया गया था, उसको छुड़ाने के लिए जब वहाँ जाती है तो सबसे जो आगे पंक्ति में जो लड़का खड़ा होता है, उस लड़के को वो जब लड़की देखती है कुछ देर तक शांत हो जाती है, फिर हिम्मत करके उस लड़के के पास जाती है उसको समझाने के लिए कि कृपया इस जाम को आप लोग ख़त्म कर दीजिए। क्योंकि वो जो लड़का था वही जाम कर रखा था, वही जाम लगा रखा था। वो लड़का जैसे इस अधिकारी को देखता है, वो लड़का भी एकदम से शांत हो जाता है, निहारने लगता है और शांत होकर बैठ जाता है। उस लड़के के मुंह में कोई शब्द ही नहीं था कि वो एक शब्द बोल सके इस लड़की के विरोध में या अपने जाम जो लगा रखा था उसके विरोध में। क्योंकि ये जो अधिकारी जो लड़की थी वो कोई और नहीं थी, वो वही लड़की थी जो कभी एक दूसरे से बहुत प्रेम करते थे, उस लड़का से बेहद ही प्रेम करते थे। और एक समय ऐसा आया था कि वो जो लड़का था बहुत खींच के एक झापड़ इस लड़की को मारा था। नमस्कार, प्रणाम, मैं दीपक कुमार यादव। कहानी के इस नए एपिसोड में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। वीडियो देखने से पहले थोड़ा सा वीडियो को लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए ताकि वीडियो और लोगों तक पहुंच जाए। और अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। दोस्तों, यह कहानी है बिहार का। पूनम जो कि नई नई आईएएस अधिकारी के रूप में इसका ड्यूटी लगा है, चूँकि इससे पहले वो एसडीएम के रूप में कार्य कर चुकी थी। जो ट्रेनिंग पीरियड के बाद, चूँकि डायरेक्ट किसी को आईएएस का पद नहीं दिया जाता है, पहले छोटा पोस्ट दिया जाता है ताकि पूरा सिस्टम उसको समझ में चलाए। तो आईएएस अधिकारी के रूप में फर्स्ट पोस्टिंग था पूनम का। और पूनम के ही क्षेत्र में एक मामला हुआ था कि एक जो 10th में पढ़ने वाली जो लड़की थी उसकी अचानक से मौत हो गई थी। और फिर वहाँ जो था पूरा जाम लगाया हुआ था, क्योंकि आशंका जताया जा रहा था कि उस लड़की के साथ गलत भी हुआ है। पूरा जोर शोरों से जो नारेबाजी था वो चल रहा था और बिल्कुल जो मेन सड़क था उसको जाम कर दिया गया था। दरोगा वहाँ पहुँचता है तो दरोगा से बात नहीं बनती है, क्योंकि वहाँ एसपी और फिर आईएएस अधिकारी जो डीएम कलेक्टर है उसको भी वहाँ जाना था। फर्स्ट पोस्टिंग था इसका, तो ये भी अपना बढ़ चढ़ के उसमें हिस्सा लेती है, पीछे नहीं हटती है, समय को देर नहीं लगाती और फिर वहाँ पहुँचती है। चूँकि पूरा जाम लगा हुआ था, सड़क मेन सड़क था, सरकार का भी एक प्रेशर होता है, क्योंकि एक सड़क से सारे जो व्यापारी लोग होते हैं, सरकार चाहे कोई भी जो चीज़ चलता है, सरकार चलता है, कुछ भी चलता है, तो फिर सड़क के माध्यम से ही सामान इधर से उधर, कोई भी चीज़ इधर से उधर होता है। जैसे ही पूनम जो होती है जाती है वहाँ, देखती है माहौल को कि बड़ा भारी संख्या में लोग हैं। वहाँ जब जाया गया तो पता चला कि वहाँ बहुत सारे लोग इकट्ठे हैं, लेकिन एक जो लड़का है वो टीचर था। मतलब कि वो जो लड़का पढ़ाता था, कोचिंग चलाता था, और उसी की कोचिंग की वो लड़की थी जिसकी हत्या हुई थी। अब पता नहीं हत्या था या क्या था, एक्सीडेंट था क्या था, कुछ पता नहीं चल रहा था। अब क्या होता है कि जैसे ही पूनम जो होती है वहाँ जाती है, पूनम वहाँ जाने के बाद सब लोगों से बात करती है, भीड़ को चीरते हुए जब वहाँ फ्रंट पे पहुँचती है, जहाँ सामने बॉडी को भी रखा हुआ था और सारे लोग घेर रखे थे। वहाँ उस लड़की के परिजन भी थे और फिर टीचर भी था जिसका कोचिंग वहाँ चलता था। वो कुछ मांग कर रहा था सरकार से, सरकार के विरुद्ध में नारेबाजी चल रही थी। डीएम जब वहाँ पहुँचती तो डीएम के नाम से भी हाय 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 चल रहा था। अब जैसे वहाँ जाती है, चूँकि बात करे तो किससे करे बात, फिर वही एक माहौल बनता है कि भाई जो इस चीज़ को लीड कर रहा है, चूँकि जो लड़की थी कोचिंग पढ़ने आने के दरमियान ये घटना घटी थी, तो जो टीचर था वो भी बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहा था, वही सबसे आगे था, फ्रंट फुट पे वही था। एकदम से देर न समय के गुबाते हुए पूनम जो होती है उस स्थान पे पहुंचती है। जो आईएएस अधिकारी है वो बात करने के लिए, लेकिन जैसे ही उस लड़की को देखती है एकदम से शांत हो जाती है। क्योंकि वो लड़का नारेबाजी कर रहा था, वो मतलब बिल्कुल ये बात भूल चुका था कि कौन अधिकारी आया है, क्या अधिकारी आया है, उसको बिल्कुल भी ध्यान नहीं था इस बात पे। पहले तो ये शांत हो जाती है और शांत हो जाने के बाद सबको कहती है कि पीछे रुकने के लिए। जो भी सुरक्षाकर्मी थे सभी को कहा जाता है कि आप लोग पीछे रहें। कहता भी है कि नहीं मैडम आप आगे नहीं जा सकती अकेले, चूँकि लोग ज़्यादा हैं। फिर पूनम कहती है कि कोई बात नहीं, मैं हूँ, मैं अकेले जा रहे हूँ।
फिर एकदम से क्या होता है कि पूनम जो होती है वो आगे जाती है और जाने के बाद एकदम से उस लड़के के कंधे पे हाथ देती है और कहती है कि आप शांत रहिए, मैं हूँ, मैं सब केस को बहुत अच्छे तरीके से हम हैंडल करेंगे, किसी भी प्रकार का कोई भी इसमें आपके साथ नाइंसाफ़ी नहीं होगी, जो सच होगा सच को सामने लाने का पूरा प्रयास हम करेंगे। ये पूनम इतना बात बोल देती है, लेकिन जैसे ही जो लड़का होता है, लड़के का नाम मुकेश है, मुकेश जैसे ही देखता ही रह जाता है, क्योंकि उस लड़की के विषय में बहुत कुछ उसके दिमाग में चलने लगता है, वो सारा किस्सा उसके दिमाग में चलने लगता है और खींच के जो झापट मुकेश जो मारा था उस लड़की को कभी, वो भी उसके सामने में चला आता है। बिल्कुल मुकेश जो होता है भूल जाता है कि हम क्या करने के लिए आए हुए हैं, बिल्कुल भूल जाता है कि हम नारेबाजी कर रहे थे, हम सड़क को जाम कर रहे थे। वो एकदम से वो बैठ जाता है। बैठने के बाद थोड़ा समय बाद मुकेश फिर से खड़ा होता है। कुछ बोलने की कंडीशन में मुकेश नहीं है, उसका जितना भी मतलब शब्द था अंदर ही अंदर दब रहा था। वो सोचता है करे तो क्या करे, नारेबाजी करे, विरोध करे या क्या करे। और क्या होता है कि ये जो पूनम होती है परिवार के लोग से भी बात करती है कि मेरा भरोसा कीजिए, आपको भरोसा हो सकता है कि ना हो, लेकिन ये जो है इनको मुझ पर बहुत भरोसा होगा, क्योंकि हम दोनों एक साथ में पढ़े हैं। जैसे ही ये बात फैलता है कि भाई ये जो टीचर है ये और जो IAS अधिकारी दोनों साथ में पढ़ चुके हैं, फिर मामला वहीं पे स्टार्ट होता है। तुरंत जाम को खुलवाया जाता है, क्योंकि सबको ये विश्वास हो गया कि भाई जो टीचर है जिनके यहाँ घटना घटी थी, जहाँ लड़की पढ़ने जाती थी, और फिर उनकी जान पहचान की लड़की है, SDM है, तो फिर ईमानदारी से इस जो कि पूरा केस है इसका तहकीकात होगा, जांच पड़ताल होगा। सारा जो जाम होता है वो जाम हट जाता है। और उसके बाद वो जो लड़की होती है जो कि वहाँ रिटर्न हो जाती थी, इधर मुकेश जो है अपना भी घर चलाता है। मुकेश कहता है भाई करे तो क्या करे, मन में सोचता है करे तो क्या करे। सारे जो लोग होते हैं वहाँ कहते हैं कि भाई आपके साथ परी, आप चलिए बात कीजिए वहाँ पे। मुकेश देखता है आनाकानी कर रहा था, मतलब पीछे हट रहा था। कहता है कि आप लोग जाइए, हम उनको कह देंगे, हम केस का बहुत तहकीकात ठीक से करेंगे। लेकिन जो गार्जियन था वो कहता है कि नहीं आपको तो चलना ही पड़ेगा, आप इतना आगे बढ़ा कि आप लोग पीछे मत हटिए, आपको चलना पड़ेगा। हम जाएंगे बात करने, उसका बात अलग होगा, आप जाएंगे उसका बात अलग होगा। फिर सारे जो लोग होते हैं वो DM के पास वहाँ जाते हैं, पूनम के पास जाते हैं। वहाँ जब जाया जाता है तो फिर तुरंत लिख के जाता है कि फलां आदमी, जो कि वो ऑफिस में अंदर में बैठी हुई थी, कि फलां आदमी आपसे मिलने के लिए आए हुए हैं। जैसे ही पता चलता है कि उस केस के सिलसिले से कोई मिलने के लिए आया हुआ है, तुरंत जो होता है कि उसको बुलाया जाता है। सब तो अंदर जाता है, लेकिन मुकेश बाहर ही रह जाता है। कहते हैं कि आप लोग जाइए, फिर हम अंदर जाएंगे, हमको अच्छा नहीं लगेगा अंदर जाना। फिर जो परिवार के लोग थे लड़की के, वो अंदर जाते हैं। जो पूनम थी, पूनम इंतज़ार कर रही थी कि मुकेश आएगा, लेकिन मुकेश नहीं आता है। एकदम से पूनम कहती है कि अच्छा मुकेश जी आपके साथ नहीं है, तो नहीं बाहर खड़े हैं। तो ऐसा है कि आप भरोसा कीजिए, हम जांच का आदेश दे दिए हैं, बहुत अच्छे तरीके से जांच होगा, किसी प्रकार का इसमें बेईमानी नहीं की जाएगी। जो भी जांच होगा, और प्रशासन जो है आपके साथ है, कोई भी कुतूहल इसमें नहीं किया जाएगा। अब क्या होता है कि पूनम जो इच्छा जाती है कि भाई आप अपने उनको भेजिए बाहर, आपके जो लीडर हैं, कहने का मतलब है कि जो टीचर थे उस लड़की का, उनको भेजिए आप, उनसे भी हम बात करेंगे, कुछ उनसे भी हम पूछना चाहते हैं। फिर पूनम कहती है कि ऐसा है कि हम ही चल रहे हैं, हम बात कर लेते हैं। फिर पूनम बाहर वहाँ से निकलती है, और बाहर निकलने के बाद चूँकि बाहर ये खड़ा था, गेट के बाहर जो ऑफिस का कमरा था, कमरा के बाहर ये खड़ा था। पूनम वहाँ जाती है। वहाँ जाने के बाद पूनम को देख के वो सर को नीचे कर लेता है। पूनम कहती है कि हम आपसे बात करना चाहते हैं। अब सबके सामने में पूनम कह देती है, तो मुकेश को मना भी नहीं किया जाता है, मुकेश मना नहीं करता है। और पूनम कहती है कि ठीक है चलिए बैठिए। अपनी गाड़ी में मुकेश को पूनम जो होती है बैठाती है। ऐसे तो पूनम भी फ्रंट सीट पे बैठती थी आगे, लेकिन आज पीछे बैठती है। पूनम भी पीछे बैठती है और फिर मुकेश को भी अपने साथ पीछे बैठाती है। सुरक्षाकर्मी भी
जो थे वो बैठ जाते हैं, एक आगे बढ़ जाता है और भी लोग वहाँ बैठ जाते हैं। उसके बाद पूनम जो होती है कि निकलती है, अपने आवास पे जाती है, और चूँकि सबको पता था कि दोनों साथ में पढ़े थे, अच्छे दोस्त हो सकते हैं। फिर पूनम अंदर जाती है और फिर मुकेश बैठा हुआ है, मुकेश कुछ बोल नहीं रहा है। पूनम कहती है कि आप कुछ बोल नहीं रहे हो, क्या बात है? मुकेश फिर भी शांत है। पूनम कहती है कि क्या बात है, नाराज़ हो मुझसे? मुकेश कुछ नहीं बोलता है। मुकेश बस देख रहा था। देखते ही देखते मुकेश एक चीज़ देखता है कि पूनम की आंखों में आंसू आ गया था, क्योंकि मुकेश कुछ बोल नहीं रहा था। अब मुकेश को ये बात समझ में नहीं आ रहा था कि भाई धोखा इसने दिया, सब कुछ इसने किया, फिर आखिर इसकी आंख में आंसू क्यों है? मुकेश में कुछ समझ में नहीं आ रहा था। मुकेश कहता है कि एक बात हमको समझ में नहीं आ रहा है कि सब कुछ आपने किया, जो भी कुछ हमारे साथ हुआ, हमारे आपके बीच हुआ, जो चीज़ था सब किया कराया आपका है, सब आपने किया। और मैंने जो आपको झापट मारा था, आप पे हाथ उठाया था, शायद हमारा जज्बात हो सकता था, लेकिन आपने उसका बदला इतना लिया। चलो क्या, कोई बात नहीं है, आप सफल रही, हम असफल रहे, और सफल व्यक्ति और असफल व्यक्ति में कोई दोस्ती नहीं होती है। पूनम कहती है कि ऐसी बात नहीं है। दरअसल ऐसा हुआ था कि मुकेश भी चूँकि मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता था, और उधर पूनम भी मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करती थी। मुकेश जब दिल्ली में पढ़ने के लिए गया था, IAS की तैयारी करने के लिए गया हुआ था, तो कोई भी जो गार्जियन होता है कि पैसा शुरू में, चूँकि गार्जियन को ही पता होता है कि 1-2 साल हम अपने बच्चे को पढ़ाएंगे और ये निकालेगा। पढ़ने में मुकेश भी बहुत तेज़ था, और कोई भी व्यक्ति, कोई भी लड़का अगर लड़की IAS की तैयारी करने के लिए जाती है तो जाहिर सा बात है कि उसके अंदर पढ़ने का एक जज्बा भी होगा, और दूसरा नंबर बात कि वो जो होगी, मतलब कि उसका टारगेट होता है, उसको भी पता होता है, और घर पे कह के जाता है कि हम 1 साल या 2 साल हमको आप कोर्स करवा दीजिए, हम निकाल लेंगे। और क्या होता है कि मुकेश जो था, मुकेश भी वही सोच के गया था, लेकिन 2 साल मुकेश का वहाँ लग गया था, लेकिन जो एग्ज़ाम देता है तो प्रथम जो एग्ज़ाम होता है वो निकल जाता है, फिर दूसरा में लटक जाता है। हो रहा था इसी प्रकार से। 1 साल हुआ, दूसरा साल हुआ, फिर मुकेश को पता था कि हमको घर का स्थिति भी देखना है, घर के जो लोग हैं वो इस कंडीशन में नहीं है कि हमको पैसा भेज पाए। फिर चूँकि वहाँ जैसा होता है कि सभी जो लड़के होते हैं वो कहीं ना कहीं कोई प्राइवेट पार्ट टाइम कोई जॉब कर लेते हैं या कोई किसी प्रकार का, तो मुकेश भी अपना ट्यूशन जो होता है पढ़ाने लगता है। लगभग दिमाग लगाता है कि जितना देर में अगर हम मनोरंजन करने के लिए इधर उधर घूमते हैं, दोस्तों के साथ बैठते हैं, गप्पे लगाते हैं, इतना में हम पढ़ा लेंगे तो फिर हमको जो खर्चा है वो निकल जाएगा। और वही सोच के अच्छे घर में जो ट्यूशन होता है जो मुकेश पकड़ लेता है, पढ़ाने लगता है मुकेश जब पढ़ाने लगता है तो फिर पढ़ा भी रहा था, पढ़ भी रहा था। और इसी दौरान एक लड़की से जान पहचान होती है, पूनम नाम की लड़की, जिससे कि मुकेश की जान पहचान होती है। उसका भी वही स्थिति था, स्थिति बिल्कुल सेम था। वो जो थी, पूनम भी अब घर आना चाह रही थी, पढ़ने का इच्छा था, लेकिन पूनम के भी जो घर वाले थे वो इजाज़त नहीं दे रहे थे कि तुम पढ़ाई करो। पूनम के घर वाले भी इजाज़त नहीं दे पा रहे थे इस बात के कि अब तुम पढ़ाई करो और हम पैसा देंगे। दोनों में दोस्ती होती है, चूँकि एक प्रकार के जब लोग मिलते हैं तो फिर दोस्ती हो ही जाती है। दोस्ती ज़्यादा दिन नहीं चलता है, दोस्ती तुरंत प्रेम में बदल जाता है। लगभग 1 से 2 महीना में ही दोनों एक दूसरे से प्रेम करने लगते हैं, चूँकि डेली का दोनों का मिलना जुलना हो गया था। एक दूसरे का जो नोट्स था उसको पूरा करते थे, और दोनों डिसाइड किए थे कि चूँकि दोनों एक दूसरे का आर्थिक स्थिति भी जानते थे, पारिवारिक स्थिति भी जान गए थे, तो फिर दोनों डिसाइड किए थे कि हम लोग अगर साथ में अगर तैयारी करें और फिर आपस में डिस्कशन भी करेंगे तो दोनों आदमी क्लियर हो जाएंगे। पूनम कहती है कि ऐसा है कि आप हमको भी 1-2 जो ट्यूशन है वो हमको पकड़वा दीजिए, हम भी ट्यूशन पढ़ा लेंगे, हमारा भी कुछ खर्चा निकल जाएगा। लेकिन लड़का जो थोड़ा होता है कि भावुक होता है, लड़का कहता है कि ऐसा है कि हम एक और पकड़ लेते हैं, क्योंकि हमारा 1-1.5 घंटा और समय ऐसे ही बर्बाद चला जाता है, और फिर चूँकि हम यहाँ खाना भी बनाते हैं और
ये डिसाइड हुआ था कि भाई हम लोग साथ में ही रह लेते हैं, पढ़ाई भी होगा, उसके बाद आप चूँकि खाना बना रही हो और आप खाना बना देना और फिर हम ट्यूशन पढ़ा देंगे। दोनों आदमी का जो काम होगा वो चल रहा है, वही होता है। दोनों साथ में रहने लगते हैं, साथ में पढ़ने लगते हैं। इधर मुकेश जो था अपना ट्यूशन पढ़ाता था। ट्यूशन पढ़ाने के बाद जो पैसा होता था वो पैसा मतलब कि जो वहाँ का जो जीवन था वो चल रहा था आराम से, किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं था। बस एक केमिस्ट्री बन गई थी उसी प्रकार से जिस प्रकार से एक पति पत्नी का जिस प्रकार से केमिस्ट्री होता है उस प्रकार से केमिस्ट्री चल रही थी। जैसे कि आम घरों में होता है कि मर्द का जो ड्यूटी होता है, मर्द जो होता है वो बाहर से कमा के लाता है, महिला का काम होता है कि घर को मैनेज करना, खाना वाना बना के देना। ये तो हर एक घर का यही लीला है, यही खेल है। और जो भी दोनों का जो जीवन होता है इसी प्रकार से सबका जीवन चलता है। अब क्या होता है कि चूँकि शादी नहीं किए थे लेकिन लिविंग में, बुझे के लिविंग में रह रहे थे, एक पति पत्नी के रूप में रह रहे थे। दोनों आपस में फिजिकली भी हो रहे थे, क्योंकि दोनों का ये निर्णय था कि हम लोग सक्सेस होंगे और फिर हम लोग शादी कर लेंगे। समय बीतने लगता है। एक एग्ज़ाम होता है और एक एग्ज़ाम में दोनों पास कर जाते हैं। प्रथम एग्ज़ाम में दोनों पास कर जाते हैं, क्योंकि प्रथम एग्ज़ाम जो था मुकेश निकाल चुका था 2 बार, दूसरा में मतलब फेल हो जाता था। इस बार जब दूसरा एग्ज़ाम हुआ तो दूसरा एग्ज़ाम भी दोनों निकाल लेते हैं। बात आई इंटरव्यू की। दोनों बहुत ही मेहनत के साथ, लगन के साथ यहाँ रह रहे थे, आपस में रहते हैं, एक दूसरे से तैयारी भी कर रहे थे, एक दूसरे का इंटरव्यू भी ले रहे थे। लेकिन रिजल्ट यह होता है कि दोनों का जो इंटरव्यू होता है, दोनों का इंटरव्यू फेल हो जाता है। इंटरव्यू में दोनों बैक हो जाते हैं। पूनम जो थी, पूनम को अब इस बात का एहसास होने लगा था कि शायद हमारा जो जीवन शैली है वो ठीक नहीं है। हम साथ में तो रह रहे हैं लेकिन हमारा जीवन शैली ठीक नहीं है। क्योंकि पति पत्नी के रूप में रहेगा तो जाहिर सा बात है कि पति पत्नी आपस में किसी न किसी बात के लिए विवाद तो करेगा ही करेगा। किसी भी कारण से विवाद तो करना ही करना है। भले शादी नहीं हुई थी, लोगों की नज़र में शादी नहीं हुई थी, लेकिन अपने आप में दोनों मान चुका था कि हम लोग पति पत्नी हैं। लेकिन मानना और हो जाने में अंतर होता है। जब शादी हो जाता है तो एक दूसरे पर दबाव भी होता है, एक दूसरे अपना जिम्मेवारी भी समझते हैं। और शादी नहीं हुई है तो फिर एक दूसरे का जो जिम्मेवारी होता है लोग बैक हो जाते हैं। दोनों इंटरव्यू में फेल हो जाते हैं। दोनों दुखी था, दोनों कमरे में बैठे हुए थे। बस यही चर्चा चलता है। ये जो पूनम होती है, पूनम कहती है कि पता है हम लोग का जो जीवन शैली है वो ख़राब हो गया है, हम लोग को ऐसे साथ में नहीं रहना चाहिए था। अभी अगर हम लोग साथ में नहीं रहते तो मेरा अभी निकल चुका होता, हम इंटरव्यू निकाल लिए होते। क्योंकि पूनम जो थी मामूली बहुत कम से पीछे आई थी, क्योंकि मुकेश बहुत ज़्यादा सा पीछे हो गया था। मुकेश का जो इंटरव्यू में नंबर था बहुत ज़्यादा कम था और पूनम का बस थोड़ा से बस मिस हो गई समझो। अब क्या होता है कि इधर मुकेश जो है, मुकेश को सुनने में ये बात आ गया कि भाई ये जो लड़की है सीधा सीधा हम पर इल्ज़ाम डाल दी। उसका कहने का मतलब ही है कि भाई हम तुमको डिस्टर्ब कर रहे हैं। इसका मतलब मुकेश भी कहता है कि अगर तुम मेरे साथ नहीं होती तो मैं भी अभी निकाल चुका होता। यही से दोनों का जो बात होता है वो बढ़ने लगता है। बढ़ते पूनम कहती है कि मैं तुम्हारे लिए खाना बना के देती हूँ सुबह शाम। पता है खाना बनाने में कितना समय लगता है? मुकेश कहता है कि पता है खाना तुम बना रही हो लेकिन खाना का सामान कौन लेके आ रहा है? पता है कितना मेहनत लगता है? अभी तक तुम घर जा चुकी होती। पूनम भी कहती है कि ऐसा क्या बात है, तुम ट्यूशन पढ़ा रहे हो, हम भी ट्यूशन पढ़ा लेते। मुकेश कहता है ठीक है तुम पढ़ा लो ट्यूशन पढ़ाओ फिर खाना भी बनाना। दोनों में बहुत जो होता है छेड़ने लगता है, छिड़ते कुछ वैसा बात पूनम बोल देती है कि मुकेश अपने आप पे कंट्रोल नहीं कर पाता है, आगे बढ़ता है और एक झापट खींच के मार देता है और कहता है कि तुमको जहाँ जाना है तुम जा सकती हो। वही होता है, मुकेश जो होता है बाहर जाता है, बाहर जाके बैठता है। मुकेश को भी लग रहा था कि भाई हम बहुत गलत कर दिया, हमको ऐसा नहीं करना चाहिए था। मुकेश सोच के आता है कि घर जाएंगे फिर उसको हम मनाएंगे, समझाएंगे। जैसे ही वो अंदर में फ्लैट में एंट्री लेता है तो पता चलता है कि पूरा जो सामान है उसका रेडी है, जितना भी कपड़ा उपड़ा था सबको रेडी कर चुकी थी। उसमें से 1-2 जो सामान था वो अलग शिफ्ट भी कर चुकी थी।
मतलब किसी लड़की फ्रेंड के साथ। मुकेश वहाँ मनाने की कोशिश करता है लेकिन पूनम नहीं मानती है। पूनम कहती है कि हमसे तुमको कोई मतलब नहीं है, हम तुम्हारे साथ नहीं रहेंगे, तुम्हारे साथ रह के मेरा कुछ नहीं हो सकता है। तुमने सोच लिया है कि इसको पत्नी बना के इससे हमको खाना ही बनवाना है। तुम मुझ पे हाथ कैसे उठा दिए, तुम्हारा हाथ कैसे उठ गया मुझ पे? क्या मैं तुम्हारी पत्नी हूँ? कौन हूँ तुम्हारी? मुकेश अपना आसान देखते रहता है। मुकेश को भी लगता है कि भाई हाथ हमको नहीं उठाना चाहिए था। और बात तो वहीं पे हो गया। पूनम जो होती है अलग चली जाती है। मुकेश जो होता है वो नंबर से कॉल करता है, एक दो बार कॉल को कट करती है, फिर वो नंबर स्विच ऑफ हो जाता है। और स्विच ऑफ होने के बाद वो अपना सिम जो होता है वो चेंज करवा लेती है। सिम इसलिए चेंज करवा ली कि बार बार डिस्टर्ब करेगा। पूनम भी सोच चुकी थी कि हमको इससे कोई मतलब नहीं है, कोई मतलब ही नहीं है इससे। बात ख़त्म हो गया। न मुकेश को पूनम से कोई मतलब है, न पूनम को मुकेश से मतलब है। समय बीतता है, 1 साल बीतता है। अगले साल भी पूनम जो होती है नहीं निकाल पाती है, लेकिन उसके अगले साल ऐसा खबर तो आ ही जाता है। पूरा जब लिस्ट को ऐसे चेक करता है तो इसको पता चल गया कि भाई मुकेश को कि पूनम जो है वो निकाल ली है, पूनम का सिलेक्शन हो गया है। चूँकि जब तक उसका सिलेक्शन नहीं हुआ था तो मुकेश जो था बात करने की कोशिश करता था, संपर्क साधने की कोशिश करता था। लेकिन जैसे ही मुकेश को पता चल गया कि पूनम का सिलेक्शन हो गया है तो थोड़ा बैक फुट पे आ जाता है। और दोस्ती में ऐसा ही होता है, सच्चे जो प्यार करता है उसमें यही होता है। मुकेश बैकफुट पे आ गया था। अब देखता है कि अगर अब हम उससे प्रयास करते हैं बात करने का तो फिर तो ये हो गया कि भाई चापलूसी करना हो गया। नहीं, फिर मेहनत करता है। इस साल भी इसका नहीं निकलता, चूँकि मुकेश जो था प्रेम कर लिया था। प्रेम बहुत गहरा वाला इसका हो गया था। वो जो पूनम का जो याद था इसके अंदर से निकल नहीं रहा था। पढ़ाई पर इसका मन नहीं लगता है। जो भी वहाँ इसके दोस्त थे वो उसको मजाक ही मजाक में कुछ चुटकी ले लेते थे, कुछ कह देते थे। मुकेश को अच्छा नहीं लग रहा था। मुकेश देखता है कि भाई नहीं, हमको नहीं करना है ये। मुकेश देखता है कहाँ जाए कहाँ जाए कहाँ जाए। फिर मुकेश जो होता है अपना जहाँ उसका ननिहाल था वहाँ चला जाता है। क्योंकि उसको पता चला कि भाई ननिहाल का जो एरिया है, जहाँ मेरा ननिहाल है, वहाँ आस पास में लगभग 10 किलोमीटर के रेंज में कोई बढ़िया कोई कोचिंग संस्थान नहीं है। फिर देखता है कि नहीं, अब ट्यूशन ही खोल देते हैं, पढ़ाएंगे, ट्यूशन पढ़ाएंगे। ज़िंदगी से मन उब गया है, मतलब कि अब दिल्ली में हमको नहीं रहना है। क्योंकि जो लड़की साथ में रही पूरा 1 साल तक, एक पत्नी के रूप में रही, कहने का मतलब पत्नी हुई तो हुई, उसका सिलेक्शन हो गया, फिर ये पीछे रह गया। तो जाहिर सा बात है कि कहते हैं ना कि दोस्त फेल कर जाए तो दुख होता है, लेकिन दोस्त अगर अच्छा कर जाए हमसे तो फिर ज़्यादा दुख होता है। यही बात सेम पोजीशन वहाँ था और किसी भी के साथ ऐसा ही होता है। मुकेश अपना वहाँ ट्यूशन जो था पढ़ाने लगा था। ये तो पहले की कहानी थी, लेकिन पूनम रो इसलिए रही थी कि जैसे पूनम का सिलेक्शन हुआ तो जो ट्रेनिंग पीरियड में गई तो वहाँ जितने भी लड़कियाँ थी, ट्रेनिंग में जितने भी वहाँ लोग थे, सब एक दूसरे से चर्चा कर रहे थे। चर्चा करते करते चूँकि सब अपने अपने जीवन का क्रेडिट किसी को देता है। कोई माता पिता को दे रहे थे, कोई किसी को दे रहे थे। पूनम का जब बात आया तो पूनम के अचानक मुख से निकल गया कि हम जो भी इस कंडीशन में यहाँ है, इसके पीछे एक लड़के का हाथ है, नहीं तो हम तो कब का घर जा चुके होते। क्योंकि पूनम भी उसे प्रेम की थी, लेकिन ऐसा होता है कि प्रेम करते तो हैं, लेकिन प्रेम में जब विवाद थोड़ा सा हो जाता है तो फिर विवाद बढ़ने लगता है। वही साथ कंडीशन जो था पूनम के साथ हुआ था। और पूनम जो होती है कि मुकेश को याद करने लगती है। इधर मुकेश भी अपना जो नंबर था उसको चेंज कर चुका था। बैक हिस्ट्री में कोई भी जो दोस्त थे किसी से कोई मतलब नहीं रखा था, इसलिए मतलब हटा दिया था कि नंबर ही चेंज कर लिया था कि भाई कोई हमको जाने ही ना, हम किसी को जाने ही ना। किसी को हम कॉल करेंगे, बात करेंगे तो फिर वो एक शब्द पूछ ही देता था कि भाई बात हुई कि नहीं, पूनम से बात हुई कि नहीं हुई, तुमको याद की कि नहीं की, एक बार तुमसे मिली कि नहीं मिली, थैंक यू भी बोली कि नहीं बोली, 2 गाली दी भी कि नहीं दी, मतलब तमाम तरीके की बात।
तो देखता है कि नहीं, किसी से बात नहीं करना है। मेरा पिछले का जितना भी हिस्ट्री है, कहने का मतलब कि जितने भी दोस्त लोग हैं सबको डिलीट मारता, हटा लेता है, संपर्क हटा लेता है। संपर्क हट गया तो फिर पूनम भी बात नहीं कर पाती है। समय बीत गया था, चूँकि 1-2 साल 3 साल बीत गया था। 2 साल बाद तो इसका सिलेक्शन ही हुआ, फिर ट्रेनिंग में भी समय जाता है, एसडीएम के रूप में काम करती है। कई बार इसके मन में आता है कि हमको संपर्क साधना चाहिए, लेकिन फिर ड्यूटी है, फिर परिवार के लोग हैं, परिवार के लोग की तरफ भी ये देखती है। इसको लगता है कि भाई वो हमसे बात करेगा कि नहीं करेगा। इतना इसको पता था कि अगर हम चाहेंगे तो मना लेंगे, लेकिन होता है ना कि जो लोग को लगता है कि जब चाहे इसको हम मना सकते हैं, तो थोड़ा लोग उतना मेहनत नहीं करता है। वही एक कंडीशन आ गया था कि नसीब जो था एक जगह ला के खड़ा कर दिया था, एक कमरे में ला के बैठा दिया था। पूनम कहती पता है, जितना भी हमारा जो संपर्क था, हमने सबसे बात करने की कोशिश किया, सबसे बात करने की कोशिश किया, और फिर कहीं से किसी ने हमको तुम्हारा पता दिया ही नहीं। सब ने कहा कि उसका जो सब चीज़ हो मतलब ब्लॉक है। हमने डिसाइड भी किया था कि तुम्हारे गांव भी जाएंगे, लेकिन पता नहीं, कई बार हमने सोचा भी कि हम गांव जाएंगे, चूँकि फिर हम ट्रेनिंग में चले गए थे। ट्रेनिंग के बाद चूँकि हमारा ड्यूटी लग गया था, अभी तो हम नया नया आए हैं, तो फिर अब डिसाइड किए थे कि तुम्हारा गाँव में हम जाएंगे। मुकेश बस सुन रहा था, देख रहा था। मुकेश कहता है कि ठीक है मैम, आपसे बस एक ही रिक्वेस्ट है, गुजारिश है कि आप इस केस को थोड़ा बढ़िया से तहकीकात करवा दीजिए, क्योंकि बहुत अच्छी लड़की थी और हमको डाउट है कि उसके साथ कुछ गलत हो सकता है, गलत होने की आशंका है, क्योंकि एक लड़का पीछा करता था उसका, बड़े बाप का बेटा है वो। अब घटना घटा कैसे घटा, इसलिए हम इस एंगल में हम जाना चाहते हैं। पूनम कहती है कि हम पूरी तरीके से, आप बेफिक्र रहो, कोई दिक्कत नहीं होगा। एकदम से मुकेश जो होता है उसके खड़ा होता है, कहता है कि ठीक है मैम, तो हम जा रहे हैं। पूनम कहती है कि कम से कम खाना तो खा लो, मैं खाना बना रही हूँ तुम्हारे लिए। मुकेश कहता है कि तुम बना रही हो खाना, तुम बनाती हो खाना। चूँकि एकाएक मुकेश के मुख से तुम निकल गया था, फिर उसके बाद मुकेश जो होता है कहता है कि आपके यहाँ कोई मतलब नौकर वोकर नहीं है खाना बनाने के लिए, खाना बनाने वाले। पूनम कहती है हाँ, खाना बनाने वाले ही बनाती है, लेकिन आपके लिए हम बना रहे हैं खाना। मुकेश कहता है कि ऐसी कोई बात नहीं है, अरे कुछ बाहर से मंगा दीजिए, आप क्यों इतना कष्ट करेंगे। मुकेश एक बात कह देता है कि ऐसे भी हम खाना बनाने के कारण बहुत कुछ सुन चुके हैं, शायद हम आपके जीवन का रूरा थे, शायद आप खाना बना के देते थे, नहीं तो शायद आप 1-2 साल पहले आप सेलेक्ट हो जाते। जैसे ये बात होता है तो पूनम कहती है कि ताने मार रहे हो। मुकेश कहते नहीं, ताने की क्या बात है, बस जो हकीकत था इसी बात पे तो हमारी लड़ाई हुई थी। पूनम कहती है कि लड़ाई तो हुई थी इसी बात से, लेकिन ये बात आप मत भूलो कि हम लोग पति पत्नी के रूप में रह रहे थे, और पति पत्नी के बीच में लड़ाई होता ही है। जब तक हम लोग दोस्त थे तो दोस्त के बीच में लड़ाई नहीं होती है, पति पत्नी होता है तो वहाँ छोटी छोटी बात की लड़ाई हो जाती है। भले हमारी शादी नहीं हुई थी, लेकिन थे तो पति पत्नी के रूप में। मुकेश बस बैठा हुआ है, पूनम जो होती है आटा जो होती है गूंदने लगती है, आटा गूंदती है, उसके बाद आलू का भुजिया जो होती है भुजिया बनाने लगती है। वहीं पे मुकेश जो है खड़ा है। मुकेश कहता है कि कोई देखेगा तो फिर क्या कहेगा आपको। पूनम कहती है कि तुम्हें मुझे तुम ही कहो, आप मत कहो, अच्छा नहीं लगता है। मुकेश कहता है कि नहीं, अब आप एक अधिकारी हैं, हम लोग के लिए अधिकारी है, आप हमारे क्षेत्र के अधिकारी हैं, फिर अच्छा नहीं लगेगा। हम अगर तुम कहेंगे तो फिर लोग क्या समझेंगे इसको। पूनम कहती है कुछ नहीं समझेगा, सबको पता है कि आप हमारे साथ पढ़ते थे, बस ये नहीं पता था कि हम आपसे प्रेम करते हैं। मुकेश थोड़ा दिल के शांत हो जाता है। पूनम कहती है कि मैंने क्या कहा आपको पता चला। मैंने कहा कि मैं आपसे प्रेम करती हूँ, ये लोगों को पता नहीं है। मुकेश कहता है कि आप बस हमको बना रहे हो,
ऐसा कुछ नहीं है। अगर ऐसा कुछ होता तो आप हमें खोज चुकी होती। पूनम कहती कि क्या तुम मुझसे प्रेम नहीं करते? मुकेश चुप हो जाता है। पूनम कहती करते हो कि नहीं करते हो? मुकेश कहता है करते तो हैं, लेकिन क्या? तुम क्यों नहीं संपर्क साधने की कोशिश की? तो क्या मेरी गलती इतनी है कि हम सिलेक्ट हो गए, हम नौकरी कर रहे हैं? मुकेश चुप हो जाता है। पूनम कहती है कि हम आज भी उतना ही प्रेम करते हैं और हमारे जीवन में तुम्हारे अलावा कोई और लड़का नहीं आया है। संपर्क साधने का बहुत कोशिश हुआ है, बहुत अच्छे घर से रिश्ता भी आया है, लेकिन हमने साफ मना कर दिया है, क्योंकि हमने डिसाइड किया था कि शादी करेंगे तो तुमसे ही करेंगे। मुकेश कहता है कि आप झूठ बोल रही हो, आपको क्या पता कि मैं कुमारा हूँ, शादीशुदा हूँ? पूनम कहती है कि हमको अपने प्यार पे भरोसा था कि अगर हम शादी नहीं किए तो तुम भी शादी नहीं कर सकते। जब तक तुमको ये पता ना चल जाए कि हमारी शादी हो गई है, तुम शादी नहीं कर सकते हो। इतना तो खैर तुमको हम जानते हैं। जो लड़का अपना पढ़ाई छोड़ के, पढ़ाई डिस्टर्ब करके मेरे लिए काम कर रहा हो, पैसा दे रहा हो, मुझको पढ़ा रहा हो, वो कितना प्रेम करता होगा मुझसे। इस बात का रियलाइज़ हमको बाद में हुआ, क्योंकि तुम मुझसे ज़्यादा तेज़ थे। तुम पहले भी निकाल चुके थे एग्जाम। मुकेश जो होता है चुप हो जाता है, शांत हो जाता है। पूनम कहती है कि अभी से नहीं हो सकता है क्या? मुकेश हाथ जोड़ लेता है कि हमने प्रणाम करके चलाया। हमने एकदम से पूनम कहती है कि क्या हम लोग फिर से एक हो सकते हैं? मुकेश कहता है कि अच्छा नहीं लगेगा, लोग ठीक नज़र से नहीं देखेंगे हमको, लोग कहेंगे कि चापलूसी कर रहा है। पूनम कहती है कि लोग कुछ नहीं कहेगा, ये सच है कि नहीं कि हम दोनों एक दूसरे से प्रेम करते थे। मुकेश चुप हो जाता है। पूनम कहती है कि हम लोग आज ही शादी कर लेते हैं। मुकेश तो हक्का बक्का रह जाता है। पूनम कहती है आज ही हम लोग शादी कर लेते हैं, ताकि सबको पता चल जाए, तुमको भी विश्वास हो जाए। तुमको अभी लग रहा हो कि हम बना रहे हैं, शादी कर लेंगे तब तो नहीं हम, मतलब ये लगेगा कि हम बाहर से कुछ बोल रहे हैं। मुकेश चुप हो जाता है। एकदम से खाना वो बनाती है, सामने उसको खिलाती है, रोटी निकाल के देती है। एकदम से पूनम कहते कि याद आया, इसी प्रकार से हम खाना तुमको निकाल के दिया करते थे, रोटी निकाल के दिया करते थे। पता है भुजिया क्यों बनाया है? क्योंकि तुमको भुजिया बहुत ज़्यादा पसंद था। मुकेश के आँख में आंसू चला आता है, और ये आंसू प्रेम का आंसू था। चूँकि मुकेश को भी एहसास होता है कि लड़की, हमारे भी झगड़ा ज़रूर हुआ था, लेकिन प्रेम सच्चा था। अब प्रेम जहाँ होता है वहाँ झगड़ा होता है, ऐसा नहीं है। प्रेम है वहाँ लड़ाई भी होगा, झगड़ा भी होगा। और फिर जो होता है, पूनम उसी समय जाती है, शादी कर लेती है मंदिर में। फिर कहती है कि समय आएगा हम कोर्ट मैरिज भी करेंगे। फिर सब लोगों को बात पता चल जाता है। फिर उस केस का बहुत तहकीकात भी होता है। तो सिद्ध यही होता है कि नहीं, उस लड़की का एक्सीडेंट हो गया था, उस लड़के का कोई हाथ नहीं था उस केस में। हाँ, लड़का पीछा तो करता था, लेकिन उस लड़के का कोई हाथ उसमें नहीं था, उस घटना में कोई हाथ नहीं था। महज उस लड़की का एक्सीडेंट हुआ था। पूरा केस जो होता है सामने आता है, लोगों को भरोसा भी होता है। और चूँकि वो जो कलेक्टर थी, वो उस गांव की दुल्हन बन चुकी थी। और फिर मुकेश निर्णय यही लेता है कि भाई हम बच्चे को ही पढ़ाएंगे, हमारा बहुत अच्छा लगाव है बच्चों से। पुनः वे कहते हैं कि ठीक है, आपको जो अब इच्छा हो वो करो। और एक आदमी, हम जॉब कर ही रहे हैं तो सब आदमी को जॉब करने की आवश्यकता नहीं है। आपको जो इच्छा हो वही करो, आप पढ़ाओ, जो पढ़ा रहे हो उसी को पढ़ाओ। फिर जब ट्रांसफ़र जहाँ होगा फिर देखा जाएगा कि क्या करना है। एक प्रेम जो बीच से टूटा था वो फिर से एक जगह पे आके खड़ा हो गया था, और फिर से एक नई कहानी बन गई थी। दोस्तों, आपको ये स्टोरी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर इसी प्रकार का और भी स्टोरी सुनना चाहते हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। जय हिंद, जय भारत।